तो अभी हम स्क्रॉल डाउन करते करते कंपनी पे आए KEI इंडस्ट्रीज। अभी ये भी कंपनी ओके ओके है, 20% का ग्रोथ ये एक कंसिस्टेंट बेसिस पे करती है। देखो केबल एंड वायर सेगमेंट ना, एक सेगमेंट ही इसका टेलमेंट में चल रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको कैसे पता चलेगा कि भाई कि कोई भी सेक्टर परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, मतलब वो कहते हैं ना सेक्टर टेलमेंट है, सेक्टर टेलमेंट है, सेक्टर टेलमेंट है, मतलब सेक्टर बूम कर रहा है, सेक्टर बूम कर रहा है। ये कैसे पता चलेगा भाई? कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा एक चीज़ समझो। जिस सेक्टर में, जैसे ये सेक्टर है, इसके आप पीयर टू पीयर में गए, ये सेक्टर है केबल वाला। अगर जिस सेक्टर की सारी कंपनियां तगड़े रेट से ग्रो कर रही है ना, सारी कंपनियां देखो सबके सब 30-40-50% से ग्रो कर रही है, यानी एक सेक्टर के मोस्टली सारी कंपनियां तगड़े रेट से ग्रो कर रही है ना, तो वही उसी का मतलब होता है कि इस कंपनी में सेक्टर टेलविंड है, ठीक है, यानी ये सेक्टर बूम कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपको समझना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं कि कोई किसी टीवी पे देख लिया, कहीं पे सुन लिया, किसी दोस्त ने बोल दिया, कोई रिश्तेदार ने बोल दिया तो आप हाँ यार इसमें तो सेक्टर टेलविंड है, सेक्टर ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऐसे नहीं भाई। जिस कंपनी के सारे मोस्टली सारे स्टॉक्स तगड़े रेट से ग्रो कर रहे हैं ना, यानी वो सेक्टर ही तगड़ा चल रहा है, तो आपको उसका ऐसे ही देखना चाहिए। अभी KEI इंडस्ट्री का मैं ऊपर ऊपर से बताता हूँ, इन डेप्थ नहीं बताता हूँ, ठीक है। KEI इंडस्ट्री ये देखो 19-20% से ग्रो करती है, ठीक है। अगर आप वो करोगे ना, अपन ने तो यहाँ पे है देखो 19-20% से कंटिन्यू ग्रोथ करती है, और इनका गाइडेंस भी ना कुछ 18-19-20% का ही रहता है, वॉल्यूम ग्रोथ का ही रहता है, ठीक है। तो स्टेडी ग्रोथ करती है, सिंपल ग्रोथ करती है। हाँ अब देखो, लेकिन इसमें क्या है ना, अगर मैं इसका पीयर देखूँ, ये इसका पीयर है, पॉलीकैब है, ये सेक्टर लीडर है। सेक्टर लीडर मार्केट कैप में तो चलो ठीक है, देख ही लिया आपने। दूसरा क्या ना, इस मतलब उसका सेल भी इससे ज़्यादा है, ठीक है। अगर आज KEI का कितना सेल है आप देखो ना, KEI का कुछ 11,000 करोड़ का है, ठीक है, सेल है। और अपने पॉलीकैब का भी कितना होगा, 27,000 करोड़ है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट डबल है, और इसी की वजह से इसका मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट डबल है, ठीक है। तो एक चीज़ समझने वाली बात ये है, देखो KEI इंडस्ट्री 20% से ग्रोथ कर रही, अच्छा है भाई, अच्छा है। बाकी सो कॉल्ड वेल नोन कंपनी से HDFC बैंक, आपका रिलायंस इंडस्ट्री, आपके TCS, विप्रो, वो सबसे तो अच्छा ही है भाई। वो सब कंपनी तो डी ग्रो कर रही है, या तो एक सिंगल डिजिट में ग्रो कर रही है। कम से कम KEI इंडस्ट्री आपको 20% का ग्रोथ तो ला रही है, प्लस मैनेजमेंट बोल भी रही है कि हम 18% से 20% का वॉल्यूम ग्रोथ वगैरह करेंगे। तो कंपनी तो अच्छी है, उन सारी कंपनियों से अच्छी है जो बेकार परफॉर्म कर रही है। लेकिन अगर उसके खुद के पीयर को देखेंगे ना, पॉलीकैब, अब पॉलीकैब उससे 2 गुना 2.5 गुना की कंपनी है मार्केट कैप और प्लस सेल्स पे भी अब देखा। लेकिन ये कंपनी का दिक्कत क्या आती है मेरे को मालूम है, जो मैं समझता हूँ कि पॉलीकैब सेक्टर लीडर है, फिर भी ये KEI इंडस्ट्री से ना ज़्यादा तगड़े रेट से पॉलीकैब ग्रो करती है। तो आप ये समझो, आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। या तो सिंपल सा ना वो स्कूल वाला एग्जांपल समझो, एक बंदा 70% 75% ला रहा है, ठीक है, और दूसरा बंदा 90% ला रहा है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 70-75% वाला बंदा खराब है, क्योंकि भाई वो 40-50%, 50%, 55%, 60% को तो आउट परफॉर्म कर ही रहा है। लेकिन उस क्लास का टॉपर तो कोई और है, वो तो 90% से कर रहा है। तो आप किसको रिवॉर्ड करोगे? आप टॉपर को रिवॉर्ड करोगे। मान लो इस पूरे ब्रह्मांड में आपके पास सिर्फ 2 ही कंपनी है, एक पॉलीकैब है और KEI इंडस्ट्रीज है। एक कंपनी 20% ग्रो कर रही है, और दूसरी एग्जांपल पकड़ो वो 25% से ग्रो कर रही है। तो आप कौन सी कंपनी में जाओगे भाई? जो कंपनी आपके पैसे को तगड़े रेट से ग्रो कर रही है, आप उसी कंपनी को तो सिलेक्ट करोगे। तो बाय डेफिनेशन आप KEI इंडस्ट्री और पॉलीकैब में पॉलीकैब को सिलेक्ट करोगे। इसका यही दिक्कत है, ठीक है। तो KEI इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, 20% ला रही है, अच्छा है, बाकी सारी कंपनियों से अच्छा है, लेकिन क्योंकि वो अपने सेक्टर लीडर को ही बीट नहीं कर पा रही है। अब उसका P2P एनालिसिस में आप देखोगे ना, पॉलीकैब हमेशा KEI इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करती है, उससे तगड़ा बेस होने के बावजूद, ठीक है। तो ये इस नज़र से आप देख सकते हो, बाकी कंपनी अच्छी है।